हेलो 11th क्लास। हाँ जी, यूनिट हमने आपकी 12th स्टार्ट की हुई थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम आपका स्टडी कर रहे थे। उसमें से हमने आपके जो कंसेप्ट कर लिया था, लास्ट टॉपिक हमने आपका जो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस है वो हम कर चुके थे। ठीक है, तो बीच में एक कंसेप्ट मैंने आपको छुड़वाया था, नॉमेनक्लेचर का जो कंसेप्ट है। ठीक है, टुडे वी हैव टू डू द दैट कंसेप्ट ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर का मीनिंग क्या होता है? नॉमेनक्लेचर का मीनिंग है कि आपने सिस्टमेटिक वे से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी नेमिंग करनी है। ठीक है, तो ऑलवेज जो नॉमेनक्लेचर है वो जर्नली उसके दो सिस्टम आपके पास होते हैं। एक तो सबसे फर्स्ट ट्राइबल नेम या जिसको आप कॉमन सिस्टम बोलते हो, दूसरा आपके पास होता है आईपीसी सिस्टम। ठीक है, कॉमन नेम का मीनिंग क्या होता है? कॉमन, देखो, एयरली जब स्टेज थी, जब आपकी डेवलपमेंट हुई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तब आपके पास जो नाम रखे गए थे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो कुछ इस हिसाब से रखे गए थे कि जिस भी सोर्स से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ है ना, उसी के अकॉर्डिंगली उसका नाम रख दिया गया था। ठीक है, जैसे आपका यूरिया है, यूरिया आपको जो यूरिन होता है मैमल्स का, वहाँ से मिलता है, तो जो कंपाउंड आपको मिला यूरिन से, उसका नाम रख दिया यूरिया। ठीक है, तो जो मिथाइल अल्कोहल है उसको वुड स्प्रिट भी बोला जाता है। कैसे बनता है वो? जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं वुड की। ठीक है, तो उसको आप वुड स्प्रिट बोलते हो। एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को ये नाम क्यों मिला है? क्योंकि विनेगर में प्रेजेंट होता है। विनेगर, आपके पास एसिटिक एसिड आपके पास बना होता है एक्टम वर्ड से। एक्टम वर्ड लैटिन वर्ड है जिसका सॉरी मीनिंग होता है आपके पास विनेगर। तो ठीक है, तो इसलिए जो एसिटिक एसिड है एक्टम वर्ड से बनने की वजह से, विनेगर में प्रेजेंट होने की वजह से उसको नाम दे दिया गया एसिटिक एसिड। ठीक है, तो मतलब आपके पास ट्राइबल नेम या कॉमन नेम का कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं होता, कोई सिस्टमेटिक वे नहीं होता। सिर्फ जहाँ से वो कंपाउंड आपके प्रोड्यूस हुए हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनके सोर्स के हिसाब से, या जिस भी यू कैन से जिस भी साइंटिस्ट ने उनको आइसोलेट किया था, उनके नाम के हिसाब से उन कंपाउंड की नेमिंग कर देना, वो आपके पास सिंपल सिस्टम होता है, जिसको आप ट्राइबल सिस्टम या कॉमन सिस्टम आप बोलते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपके पास कंपाउंड दिए हुए हैं, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन सभी का नाम आपके पास जो कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम से ही फेमस आपके पास होते हैं। दिस इज बेंजीन C6H6। जब बेंजीन के साथ CH3 लगे तो टोलुइन बन जाता है, OH लगे तो फिनोल बन जाता है, OCH3 लगे तो एनिजोल बन जाता है, COCH3 लगे तो एसीटोफिनोन बन जाता है, NH2 एनिलीन, COH लगे तो बेंजोइक एसिड। अब थोड़ी सी टिपिकल लगेंगी ये चीज़ें, धीरे धीरे जब तुम चीज़ों को करना सीख जाओगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो कॉमन नेम का कोई सिस्टमेटिक वे नहीं होता कि आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, या यहाँ से आप नेमिंग के पर्टिकुलर रूल है जिनको फॉलो करके आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम दे सकते हो। नो, मैंने बता दिया है कि कॉमन नेम्स का क्या क्राइटेरिया आपके पास होता है। ठीक है, सिस्टमेटिक स्टडी करना, आपके पास सिस्टमेटिक नेमिंग करना किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो आपका इंक्लूड होता है IUPAC सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये जो आप क्या सिस्टम है, ये हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अब सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि IUPAC सिस्टम की हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी किसी भी कंपाउंड को नेमिंग की। ठीक है, तो उसका रीज़न आपके पास एक ही होता है कि हमें पता है भाई, जो कार्बन होता है ना, कार्बन की तो यूनिक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन एंड आइसोमेरिज्म की। ठीक है, तो मीन्स कार्बन तो आपके लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है। अब उन कंपाउंड को आप याद कैसे करोगे? ये डिफ़िकल्टी आई तो 19th सेंचुरी के एंड में, तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन थे, और उनकी जो काउंटिंग थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उसके जो कॉमन नेम से उनको याद करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो जो आपके पास इंटरनेशनल यूनियन है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की, उन्होंने सबसे फर्स्ट आपके पास एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग का 1947 में। ठीक है, जिसको मॉडिफाई किया गया टाइम टू टाइम। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो आपके पास इस चैप्टर में जो हम नॉमेनक्लेचर का रूल पढ़ेंगे, वो 1993 की जो एडिशन है नॉमेनक्लेचर की, जहाँ पे 1993 में जितना भी रिवाइज या अपडेट किया गया, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नेमिंग को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्या पर्टिकुलर वे होता है, क्या रूल होता है? तो IUPAC नेमिंग आपके पास जर्नली एक सिस्टमेटिक वे से स्टडी करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग को। तो 3 पार्ट होते हैं।
नेमिंग में वर्ड रूट होता है, एक सफिक्स होता है, एक प्रीफिक्स होता है। वर्ड रूट आपके पास क्या होता है, बेसिक यूनिट होती है जो हमें ये बताती है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। ठीक है, मतलब जो भी पेरेंट चेन है कार्बन एटम की, उसमें कितने एटम कार्बन के एटम प्रेजेंट है, दैट इज डेजिग्नेटेड बाय वर्ड रूट। ठीक है, सफिक्स आपके पास क्या होता है, सफिक्स यू नो वेरी वेल। पहले आप एक बार वर्ड रूट को देख लो। वर्ड रूट 10th क्लास में आप जैसे पढ़ के आए हो कि C1 कार्बन हो तो मिथ आप यूज़ करते हो। मिथ क्या है, वर्ड रूट है कार्बन 1 के लिए। C2 हो तो इथ का यूज़ करते हो। C3 है तो प्रोप का यूज़ करते हो। C4 है ब्यूट का। C5 है पेंट का। C6 है हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है, ऑल दीज आर वर्ड रूट दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर पेरेंट चेन। ओके, तो आपके पास जो वर्ड रूट यूज़ होता है कार्बन चेन के लिए, उसको आप यूज़ करते हो एल्क, एल्काइल ग्रुप बेसिकली आप बोलते हो एल्क। ओके, याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद सेकंड आपके पास आता है सफिक्स। सफिक्स क्या होते हैं, जो वर्ड रूट के बाद, आप नेमिंग में वर्ड रूट के बाद जो आती हैं, दे आर सफिक्स। सफिक्स का मीनिंग क्या होता है, बाद में आना। ठीक है, तो इन द एंड यू कैन से। तो आपके पास सफिक्स दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स होते हैं एंड सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स जो इन्होंने बोला हुआ है कि प्राइमरी सफिक्स इज ऑलवेज एडिड टू द वर्ड रूट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो ये प्राइमरी सफिक्स है, ये सिर्फ हमें ये बताते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल प्रेजेंट है या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड कौन से होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, जिनमें मल्टीपल बॉन्ड हो। वो डबल भी हो सकता है, वो ट्रिपल भी हो सकता है। ठीक है, तो जो प्राइमरी सफिक्स है वो एन, इन, आइन, जैसे एल्केन, मीथेन, इथेन। ठीक है, ये सारे आप जो यूज करते हो, ऑल दीज आर नोन एज द प्राइमरी सफिक्स। ओके, तो उसके बाद आपके पास यदि दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है कि दो दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है किसी सिस्टम में, तो डाई इन, डाई वर्ड किसके लिए होता है, दो, इन मीन्स डबल बॉन्ड। ठीक है, आपके पास यहाँ पे दो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डाई आइन, आइन किसके लिए यूज होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास बता रखा है। जैसे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है दिस वन, इसमें कितने कार्बन है, वर्ड रूट कितना होगा, 4 कार्बन है तो भाई ब्यूट यूज होता है 4 कार्बन के लिए। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, एक क्या है वहाँ पे डबल बॉन्ड, तो प्रोपीन। ओके, तो ऐसे आपने याद रखना है। उसके बाद आपके पास आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, जो प्राइमरी सफिक्स के बाद में लगता है। ठीक है, जो हमें बताता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपका प्रेजेंट होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, जैसे आप मिथेनॉल, इथेनॉल ऐसे बोलते हो, पढ़ के आ चुके हो आप। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल OH जहाँ पे लगा हो वो अल्कोहल होते हैं। ओल, ओल किसके लिए यूज़ होता है, अल्कोहल के लिए। एल्डिहाइड CHO, अल यूज़ होता है। कीटोन के लिए ओन यूज़ होता है। एसिड के लिए ओइक एसिड। अमाइड के लिए CONH2 के लिए अमाइड। एसाइड क्लोराइड COCl के लिए ऑयल क्लोराइड। ठीक है, तो ऑल दीज आर द सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जाम्पल से हम करते हैं कि ये आपके पास दिया हुआ है, कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या होगा, इथ। दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन। अब ये चीज़ आपको पता है कि जब वॉवल का या जो भी सिस्टम आता है तो ई कट जाता है, ओ आता है तो AEIO, यू आता है। तो ठीक है, ये आपको पता है, ये बेसिक बातें हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा आपके पास, अल्कोहल है तो ऑल, ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल। ओके, जैसे अमाइन का केस आ गया, अमाइन एज अमाइन यूज होता है। NH2, कार्बन कितने हैं, 3, तो प्रोप, सभी के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, अमाइन, तो प्रोप है माइन। ओके, तो ऐसे आपने करना है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे आता है कि जो 1993 की जो रिकमेंडेशन थी IPSC नॉमेनक्लेचर की, उसमें आपका ये चीज़ ऐड कर दी गई थी कि आपको ये मेंशन करना है कि जैसे यहाँ पे है कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, फर्स्ट पे प्रेजेंट है, सेकंड पे प्रेजेंट है। आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, फर्स्ट पे प्रेजेंट है, सेकंड पे प्रेजेंट है। मीन्स यू हैव टू डू दिस, ब्यूट मेंशन करना पड़ेगा, 2 पे इन है, फर्स्ट पे इन है, किस पे है। ठीक है,
तो ये आपकी जो 1993 की रिकमेंडेशन है यूपीएससी की, उन्होंने हमें बताया था। ठीक है, तो थर्ड पार्ट आपके पास क्या होता है, प्रफिक्स। प्रफिक्स का मीनिंग क्या होता है, जो पहले लगता है। ठीक है, जैसे प्राइमरी प्रफिक्स क्या होगा, जो साइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज होता है। जैसे ये साइक्लिक कंपाउंड आपको दिया हुआ है पॉलीगन की फॉर्म में, तो 5 आपके पास सबसे पहले तो रिंग है, तो प्राइमरी प्रफिक्स क्या होगा, साइक्लो। कितने कार्बन है, 5, तो पेंट। वर्ड रूट क्या होगा, पेंट। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन, तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटीन। ठीक है, ऐसे आपके पास सेकेंडरी प्रफिक्स होते हैं। सेकेंडरी प्रफिक्स मीन्स बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो एज अ प्रफिक्स यूज होते हैं उसमें, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, डाईएजो, एल्कोक्सी। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मेन कर लेना सारे, तो हैलाइड्स, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ठीक है, एंड एल्कोक्सी। तो यहाँ से आपके पास आपको अल्टीमेटली पता लग जाता है कि आईयूपीएससी नेमिंग जब भी हम करेंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो उसके 5 पार्ट होते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी प्रफिक्स आता है, फिर आपका प्राइमरी प्रफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट आप लिखते हो, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये कंपाउंड आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप नेमिंग करते हो। फंक्शनल ग्रुप OH से आप स्टार्ट करते हो, तो 1 2 3 4 5 6 ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सेकेंडरी प्रफिक्स होगा वो क्या होता है, ब्रोमो। 4 पे क्या लगा है, ब्रोमो। ठीक है, 4 ब्रोमो सेकेंडरी प्रफिक्स। साइक्लिक रिंग है, साइक्लो प्राइमरी प्रफिक्स। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हेक्स आपका वर्ड रूट हो गया। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, एन। और जो सेकेंडरी सफिक्स है वो आपका क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप OH मीन्स ऑल। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्स एन 1 ऑल। ओके, दिस इज द पैटर्न टू डू नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब आपके पास ये डिफरेंट टाइप के दिए हुए हैं। एल्केन में आप क्या करते हो, एल्कीन में आप कैसे करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपने खुद करनी है। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, कई बार बच्चे इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एल्केन के केस में जनरल तो नोमेनक्लेचर हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करेंगे। हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं हम जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन आपके मौजूद होते हैं। तो 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे एल्केन, पढ़ के आई ये चीज़ प्रीवियस क्लासेस में। एल्केन क्या होते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला आपके पास ये होता है CnH2n+2, याद रखना। प्राइमरी सफिक्स एन होता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एल्केन को आप पैराफिन्स भी बोलते हो। ठीक है, पैराफिन का मीनिंग क्या होता है, जिसकी लिटिल एफिनिटी। ठीक है, मतलब इनर्ट होते हैं ये नेचर के, मोस्टली केमिकल रिएजेंट के टूवर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे नेमिंग आपकी दी हुई है, मीथेन। आईपीएससी नेमिंग भी मीथेन होगी, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सारा दिया हुआ है। तो यहाँ से एक चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी, टाइप ऑफ एल्केन 2 टाइप के होते हैं बेसिकली। 2 टाइप के होते हैं। स्ट्रेट चेन में आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास जो हाइड्रोकार्बन है वो स्ट्रेटली कार्बन आपके एक चेन में जुड़े होते हैं, तो स्ट्रेट चेन के लिए आप स्मॉल लेटर का यूज़ करते हो, एन वर्ड जहाँ पे आपको लिखा दिख जाए ना, तो उसका मीनिंग आपके पास एक होता है कि वो स्ट्रेट चेन की बात कर रहा है। चाहे वो एन हेप्टेन की बात कर रहा है, चाहे वो एन पेंटेन की बात कर रहा है, एन हेक्सेन, मतलब कार्बन आपस में एक सिंगल चेन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कीप इन योर माइंड। उसके बाद ब्रांच का वहाँ पे कंसेप्ट आता है, जब आपकी सेकंड कार्बन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हो, ये आपके पास ब्रांच हो सकती है, कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, तो उसको आप बोलते हो आइसो। कॉमन नेम में क्या यूज़ करते हो, देखो 4 कार्बन है, सेकंड पोजीशन पे CH3 लगा है, तो आइसोब्यूटेन। ठीक है, यदि हम नेमिंग करेंगे नोमेनक्लेचर, तो 1 2 3 नंबरिंग करेंगे तो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, तो ये हम करेंगे आगे, हम कैसे सिस्टमेटिक वे से करते हैं। तो दिस इज आइसो ग्रुप, कीप इन योर माइंड। सेकंड ग्रुप पे जब आपका कोई मिथाइल या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तो वो आपका आइसो पोजीशन होती है। ठीक है, नियो क्या होती है, जब एक कार्बन से सारे के सारे कार्बन जुड़े हो, तो उसको आप नियो बोलते हो। ठीक है, तो इसको भी आपने याद रखना है। अब कार्बन के टाइप्स कितने होते हैं, कार्बन आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, बहुत टाइप के होते हैं। ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक कार्बन जो आगे सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हो,
3 हाइड्रोजन जुड़ी हों आगे एक कार्बन से, वो प्राइमरी होता है। जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता है वो सेकेंडरी होता है। जो कार्बन 3 से जुड़ा होता है वो टर्शरी। जो 4 से जुड़ा होता है, जैसे ये जुड़ा हुआ है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्वाटनरी। ठीक है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। आपके पास है CH4, मीथेन होता है। एक हाइड्रोजन हटा दो, CH3 एंड ये बॉन्ड आप दिखाते हो कि हाइड्रोजन नहीं है, ये आगे किसी से जुड़ा हुआ है, तो इस ग्रुप को आप बोलोगे मिथाइल। मतलब जब आप क्या करते हो, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा देते हो तो एन हट जाता है। मिथ एन था ना, ये एन हट के क्या लग गया, आइल। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल्केन माइनस एन प्लस आइल, एल्काइल। ओके, कीप इन योर माइंड। तो आई थिंक आपको ये पता लग गया। एन आपके पास क्या होते हैं, सेकेंडरी मीन्स सेकेंड पोजीशन पे। सेक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सेकेंडरी पोजीशन पे। आइसो वर्ड का मीनिंग होता है सेकेंड पोजीशन पे। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके पास डिफरेंट दिए हुए हैं। आइसोटर्ट बोलते हो आप इसको, नियो बोलते हो आप इसको। ठीक है, तो ये सारे आपके दिए हुए हैं। उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपके पास आते हैं एल्कीन, एल्कीन आएगा बेटा यहाँ पे, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, एल्कीन क्या होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, फॉर्मूला CnH2n। जो आप यूज़ करते हो IPSC नेमिंग में, प्राइमरी सफिक्स आपके पास होता है इन, एल्कीन। ठीक है, इथीन, प्रोपीन, ऐसे। ओके, तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है। यहाँ से आपने इसका कॉमन नेम आपने याद रखना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइलिन होता है। ओके, उसके बाद आपके पास आता है एल्काइंस का केस। तो प्राइमरी सफिक्स आपका आइन होता है, वी नो वेरी वेल। इसका आपने जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, एस्टलीन नाम याद रखना है कॉमन नेम से। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास आता है वो अलग अलग आपके पास आते हैं फंक्शनल ग्रुप, कि जब आप एल्केन में से हटा देते हो कोई हाइड्रोजन, हटा के आपने, ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ तुम्हें बार बार, हैलोजन लगा दिया तो वो बन जाते हैं हेलो एल्केन्स। ठीक है, वहाँ से हेलोजन कोई भी आपके पास होता है, OH लगा दिया तो वो आपके बन जाते हैं अल्कोहल या एल्केनॉल। ठीक है, यदि आपने यहाँ पे ईथर्स लगा दिया, 2 कार्बन आपस में ऑक्सीजन से जुड़े हैं तो वो आपके ईथर्स हो जाते हैं, प्रीफिक्स एल्कोक्सी होगा उनका। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया तो ओइक एसिड बन जाते हैं। वहाँ पे एल्डिहाइड लगा दिया तो एल्केनल बन जाते हैं। ठीक है, कीटोन लगा दिया तो ओन सफिक्स आता है, कीटोन वो बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट, ये बेसिक चीज़ें हैं। नॉमेनक्लेचर में जब आप करोगे तो आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी, सॉरी। जब आप बॉन्डिंग करते हो NO2 के साथ, कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इन कंपाउंड को आप बोलते हो नाइट्रो। क्या बोलते हो, नाइट्रो। लेकिन जब यही बॉन्डिंग ऑक्सीजन के थ्रू होती है, जैसे ONO है तो ये NO2 ही ना, ऑक्सीजन के थ्रू होती है तो ये आपके क्या बन जाते हैं, नाइट्राइट। कीप इन योर माइंड। ठीक है, जब बॉन्डिंग CN से होती है, CN साइनाइड होते हैं, साइनो बोलो, नाइट्राइल बोलो। यही बॉन्डिंग जब आपकी N से हो जाती है, नाइट्रोजन से, तो आपके आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम रूल करते हैं यहाँ पे नॉमेनक्लेचर के। सबसे पहले जो रूल होता है कि आपको कार्बन चेन की कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन, आपको लॉन्गेस्ट जो चेन होती है, यू हैव टू चूज़ दैट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं आपके पास, तो आप कार्बन की जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती है ना, आप उसको चूज़ करोगे। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे गए तो 4 हो गई। ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की चेन आपने वहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो इसकी नेमिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 3 पे मिथाइल लगा है, 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, उसके बाद आपके पास कंसेप्ट आता है कि लार्जर नंबर देना है अपने साइड चेन को। ठीक है, तो यदि आपके पास क्या हो कि दो चेन आपकी बन रही हो इक्वल लेंथ की, वहाँ पे मतलब पॉसिबिलिटी ऐसी हो रही हो कि 2 चेन आपकी बन रही हैं और दोनों की लेंथ आपके पास इक्वल होती है, तो आपने ऐसी चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें ब्रांच ज़्यादा हो। कहने का मीनिंग है, जैसे ये एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ है, तो एक तो आप ऐसे चूज़ करते हो, आप नेमिंग करना शुरू करो, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गए।
यहाँ से शुरू करो 1 2 3 4 5 6, 6 ही यहाँ से आ रहे हैं, 6 ही इस चेन से आ रहे हैं, तो दोनों में हम प्रायोरिटी किसको देंगे? तो प्रायोरिटी हम उसको देंगे जहाँ पे साइड चेन ज़्यादा आ रही होंगी। अब यहाँ पे देखो, जब हम इस स्ट्रेट चेन को प्रायोरिटी देते हैं तो 2 साइड चेन आ रही हैं, जब हम यहाँ ब्रांचिंग में नंबरिंग करते हैं तो एक चेन आ रही है। तो यू हैव टू गिव प्रेफरेंस टू लार्ज नंबर ऑफ साइड चेन्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला होगा दैट विल बी राइट, ओके। उसके बाद आता है लोएस्ट नंबर रूल। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो साइड चेन है ना भाई, उसका आपके पास लॉन्गेस्ट चेन तो आनी चाहिए, साइड चेन को भी आपने कम नंबर देना है। व्हाट इट मीन टू से कि 1 2 3, यदि आप इस कंपाउंड में नंबरिंग करते हो 1 2 3, 3 पोजीशन पे CH3 आ रहा है, 6 कार्बन से तक आपने यहाँ पे नंबरिंग कर दी। यदि आप यही नंबरिंग 6 कार्बन से शुरू करते हो 1 2 3 4, तब साइड चेन को कौन सा नंबर मिल रहा है? 4। तो आपने कौन सा प्रेफर करना है? जहाँ पे लोएस्ट नंबर मिल रहा हो, मीन्स 3 वाला, दिस विल बी राइट, ओके। तो मीन्स आपने लोकेंट को वहाँ पे चूज करना है। तो इसके हिसाब से हम डिफरेंट नेमिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो याद रखो बेटा, जो ये कॉमन नेम है ना, जो ये इतने कॉम्प्लिकेटेड दिए हुए हैं, दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट आपके पास वो नेमिंग होती है, ये आप एक बार जरूर थोड़े बहुत रूल देख लेना इसके, कोई इतना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो करना है ना, वो आपने वो नेमिंग करनी है जहाँ पे ये एल्कीन अल्केन की, इनको भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये करनी है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, नेमिंग, जिसमें आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा हो, एक फंक्शनल ग्रुप हो, एक मल्टीपल बॉन्ड हो और एक सब्स्टिट्यूएंट हो, ठीक है। तो इस टाइप की नेमिंग आपने करनी है। हाँ, ये एल्केन एल्कीन की नेमिंग भी आप कर सकते हो, मतलब जो क्राइटेरिया रहेगा वो ही सेम रहेगा कि आप क्या करोगे, मल्टीपल बॉन्ड को आपने स्मॉलेस्ट नंबर देना है। भाई लॉन्ग चेन भी आनी चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड की जो नंबरिंग है वो भी स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली आप नेमिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आज आपने यही प्रैक्टिस करनी है कि IUPAC ने नॉमेनक्लेचर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कैसे करेंगे, एल्कीन का या एल्काइन का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे नेमिंग की, जैसे आपके पास ये दिया हुआ है नेमिंग, यदि हम यहाँ से शुरू करते हैं, देखो लॉन्गेस्ट चेन चूज करना हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन उससे पहली प्रायोरिटी हमारे लिए ये रहनी चाहिए कि जो फंक्शनल ग्रुप लगा है डबल या ट्रिपल बॉन्ड, उसको लोएस्ट नंबर हमें देना है। तो यदि हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 कार्बन आ रहे हैं। नंबरिंग यदि यहाँ से शुरू करें दिस वन से 1 2 3, इसमें डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है? 3। यहाँ पे कौन सा मिल रहा है? फर्स्ट। तो हमने किसको प्रायोरिटी देनी है? लॉन्ग चेन की बजाय हम जब मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे प्रायोरिटी किसको देंगे? पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को। कीप इन योर माइंड। तो नंबरिंग कैसे हो जाएगी? 1 2 3 4। तो दिस विल बी द करेक्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट ये आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती, बिल्कुल सिंपल है, कोई इतना पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, वही सारी चीज़ें हमें करनी है। यहाँ से मैं आपको 2-3 एग्जांपल आपको करा के यहाँ से बता देती हूँ कैसे आपने करने हैं। जैसे हमें नेमिंग करनी है इस कंपाउंड की, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम नंबरिंग करेंगे तो हम इस कार्बन से शुरू करेंगे 1 2 3, इसको 4 दो या इसको 4 दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका नाम आपके पास क्या हो जाएगा? 3 पे क्या लगा है? मिथाइल ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। हाँ, ये आप कभी नहीं कर सकते, आपने कॉन्टिन्यूस चेन लेनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते 1 2 3 4 और इसको 5 दे दिया, नो, दिस विल बी रॉन्ग। एक कॉन्टिन्यूस चेन आपने लेनी है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? 3 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 1 पे क्या लगा है? आइन, ओके। ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है, ये हम कैसे करते हैं तो ये आपने खुद करनी है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे आए 6 वाले की हम बात करते हैं। 6 वाले में हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? देखो यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। और हम यहाँ से भी आपकी शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे हमने प्रायोरिटी किसको देनी है? यहाँ से करेंगे तब भी फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ से करेंगे तब भी फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, बट यहाँ पे देखो बेटा इस कार्बन के साथ Cl लगा है। Cl आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपकी साइड चेन हो जाएगी। तो नेमिंग कैसे करोगे आप? 2 क्लोरो 2 क्लोरो
पेंट, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 3 इथाइल पेंट 1,4 डाइईन। क्या बोला है मैंने, 2 पे क्या लगा है क्लोरो, 3 पे क्या लगा है इथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट, फर्स्ट एंड 4 पोजीशन पे क्या लगा है इन, तो डाई इन, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन। ठीक है, ऐसे आप नेमिंग करोगे। तो इसकी इनकी आपने नेमिंग ट्राई करनी है, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। जो आपके पास नॉमेनक्लेचर बची है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो बची हैं। ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप जब एक होगा, मल्टीपल बॉन्ड हो गए एंड सब्स्टिट्यूएंट उनकी, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आपके पास पॉलीफंक्शनल कंपाउंड हो, तब आप किसको तो फंक्शनल ग्रुप की तरह, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लोगे, मेन फंक्शनल ग्रुप, किसको आप साइड चेन में रखोगे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रायोरिटी सीरीज़ यहाँ पे दी हुई है, ये मैं आपको बाद में डिस्कस कराऊंगी। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपने करना है एल्केन एल्काइन के नॉमेनक्लेचर तक। बाकी जितना भी कंटेंट रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका कर लेंगे। ओके, थैंक यू।